नमस्कार नन्हे दोस्तों। कोमल कहानी पर आज की कहानी बहुत मजेदार है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यह कहानी आपको हरे भरे खेतों में घुमाएगी, गांव की गलियों में घुमाएगी और अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि यह कहानी हमें किसने रिक्वेस्ट की थी। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी, यादगार दिन। एक कहानी शुरू होती है एक प्यारी सी लड़की से जिसका नाम है विहा। विहा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वह अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने दादी जी के पास जा रही थी। विहा के दादाजी दादी जी एक प्यारे से गांव में रहते थे। वह प्यारा सा गांव हरा भरा और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा था। विहा बड़े ही मजे से अपने दादा दादी के साथ छुट्टियां बिता रही थी। कुछ किस्से कहानियां उनसे सुनती और कुछ किस्से अपने सुनाती और दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन विहा ने अपने पापा से बोला, पापा मैं खेत देखना चाहती हूँ, वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं मैं यह भी देखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे लेकर चलोगे खेतों में? विहा की बात मानकर उसके पापा और विहा निकल पड़े गांव की सैर करने। सुंदर सी पहाड़ियाँ, हरे भरे पेड़, चहकती पक्षियों की आवाज, हरे भरे खेत, छोटी छोटी गलियाँ, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था उसे। पर नाचते नाचते अपने पापा के साथ जा रही थी। तभी उसकी नजर खेत के किनारे झाड़ियों के पास रखी हुई जूतों की एक जोड़ी पर पड़ी। जूतों की जोड़ी को देखते ही विहा समझ गई थी कि जरूर ये जूते खेत में काम कर रहे किसी मजदूर के हैं और उसे एक अजीब सी शरारत सूझी। उसने अपने पापा से बोला, पापा मैं ये जूतों की जोड़ी छुपाना चाहती हूँ। जब वह मजदूर आएगा और उसे यह नहीं मिलेगी, वह बार बार इसे ढूंढेगा तो बड़ा मजा आएगा। मैं यह फन करना चाहती हूँ। फिर बाद में यह बात याद करके मैं खूब हंसूंगी। मैं अपनी छुट्टियों का यह दिन यादगार बनाना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरा साथ देंगे? विहा की बात सुनकर उसके पापा की नजर उन जूतों की जोड़ी पर गई। जूतों की हालत देखकर उसके पापा को समझते देर नहीं लगी कि यह जोड़ी जिस किसी मजदूर की भी है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तब उसके पापा ने कुछ सोचा और मन ही मन बोला, क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिससे विहा कुछ सीखे और उसके लिए सच में यह दिन यादगार बन जाए। तब उन्होंने विहा से बोला, हाँ विहा, हम इन जूतों के साथ कुछ मजेदार करेंगे, परंतु मेरे पास कुछ और आइडिया है। और उसके पापा विहा के कान में वो आइडिया बताते हैं। पापा का आइडिया विहा को बहुत पसंद आता है और वह मान जाती है। अपना नया आइडिया करने के बाद विहा और उसके पापा पेड़ की ओट में छुपकर उस मजदूर के आने का इंतजार करते हैं। अब वह मजदूर जब खेत में काम करके आता है तो सबसे पहले झाड़ियों के पास रखी हुई अपने जूतों की जोड़ी को देखता है और उन्हें पहनने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह एक पैर में जूता पहनता है, उसे कुछ महसूस होता है। वह वापस जूते को देखने के लिए खोलता है कि क्या है इसके अंदर। तब उसे जूते के अंदर कुछ पैसे मिलते हैं। पैसे पाकर वह खुश हो जाता है। अब वह दूसरा जूता पहनता है तो यह क्या, उसे दूसरे जूते में भी कुछ महसूस होता है और वह अब दूसरे जूते को भी खोलता है। और जैसे ही वह दूसरे जूते को खोलता है
उसे दूसरे जूते में भी पैसे मिलते हैं। इतने सारे पैसे पाकर वो खुश हो जाता है और जोर से बोलता है, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा अपने जूते यहाँ खोलता हूँ। तब कुछ शरारती बच्चे इन्हें छुपा देते हैं और मैं इन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता हूँ। आज भी मैं डरते डरते आ रहा था कि कोई शरारती बच्चा मेरा जूता न छुपा दे, परंतु मुझे लगता है आज तो जरूर किसी अच्छे इंसान को आपने मेरी मदद के लिए भेजा है। आज मैं इन पैसों से अपने बच्चों के लिए फल और अच्छे कपड़े ले जाऊंगा, जो मैं अपनी मजदूरी के पैसों से नहीं ले जा पाता था। आज मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे। जिसने भी मेरी मदद की है उसे हमेशा खुश रखना। और वह मजदूर ऐसा बोलकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई विहा ये सब देख रही थी और मजदूर के जाते ही अपने पापा से लिपट कर बोली, थैंक यू पापा, आपका आइडिया तो कमाल का था। आपके आइडिया की वजह से इस मजदूर को इतनी खुशी मिली और मुझे भी समझ आ गया कि हमें हमारे छोटे छोटे से मजाक के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। पापा, सचमुच आज का दिन मेरे लिए यादगार बन गया। विहा की बात सुनकर उसके पापा मुस्कुरा उठे और बढ़ गए खुशी खुशी घर की तरफ यादगार दिन के साथ। तो मेरे नन्हे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करके भी हमें खुशी मिल सकती है। दूसरों की मदद करके भी हम हमारा दिन यादगार बना सकते हैं। दूसरों को परेशान करने में फन नहीं है। और बच्चों, आप भी छोटी छोटी मदद करके दूसरों को खुश कर सकते हैं। जैसे आपके पापा या मम्मा ऑफिस से आए या बाहर से आए, तब उनके लिए प्यार से पानी की गिलास ले आओ, अपने खिलौने जगह पर रख दो, स्कूल से आकर अपना सारा सामान जगह पर रख दो और फिर देखो जादू। आपकी इन छोटी छोटी हेल्प से आपके मम्मी पापा कितने खुश होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने अपनों को खुशियां दे सकते हो। और आज की यह कहानी गजवीर जी ने अपनी बेटी विहा के लिए अनुरोध की थी। तो मेरे नन्हे दोस्तों, यह थी आज की कहानी यादगार दिन। ऐसी ढेरों कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।